हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बेहद स्पेशल है, शॉर्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हो सके नाकामी को छिपाने के लिए बढ़ती पॉपुलेशन का रोना-धोना बहुत पुराना हरबा है और बढ़ती पॉपुलेशन के लिए हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। बिना ये सोचे-समझे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 121 करोड़ आबादी में मुसलमान सिर्फ़ 14.2 यानी 14.2% है, जो लगभग 17 करोड़ होते हैं। मौजूदा वक़्त में कुल आबादी लगभग 135 करोड़ मानते हुए हम मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ मान सकते हैं, क्योंकि 2011 के बाद 2021 सेंसस रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी ही आबादी है और 115 करोड़ बहुसंख्यकों की आबादी कोई आबादी नहीं? क्या 120 करोड़ की आबादी को सभी मूलभूत सुविधाएँ दी जा रही हैं? इस महामारी में भी मुश्किल से 2% आबादी ने भी अस्पतालों की तरफ मूव नहीं किया, तो जो अपनी आबादी के 2% को भी चिकित्सा सुविधा मुहैया ना करा सके, क्या वो मुल्क 14% मुसलमानों के पीछे अपनी नाकामी छिपा सकते हैं? यह भी आपका ही कहना है कि 90% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, तो इस आबादी के लिए भी मुसलमान कहाँ ज़िम्मेदार हुए? अब एक बात और सुनो, ये जो 14% मुसलमान, ये मुल्क का ऐसा तबका है जो मुल्क पर किसी भी तरह का बोझ डाले बिना मुल्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज से विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान भेजकर देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लोन लेने वालों का इनका परसेंटेज भी काफ़ी कम है, या तो हम कह सकते हैं 0.01 भी नहीं है, और लोन लेकर भागने वालों में तो एक का नाम भी नहीं है। मुल्क को सस्ती लेबर और सरकार पर प्रशिक्षण का बोझ डाले बिना घरों पर ही पुश्तैनी काम सीखकर कुशल कारीगरों यानी जैसे लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और दूसरे बहुत से टेक्नीशियन की पूरी खेप मुल्क को देते हैं। 14% आबादी होते हुए भी सरकारी तनख्वाह लेने वाले मात्र 2% से भी कम हैं। वो भी रिश्वतखोरी और दूसरे तरह के करप्शन और भ्रष्टाचारों से दूर रहते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कौम है जो अपनी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम खुद करती है और अल्लाह के भरोसे रहती है। सरकार से लेती कुछ नहीं, मुल्क को देती बहुत कुछ है और बढ़ती पॉपुलेशन का इल्ज़ाम ऐसे झेलती है जैसे सारे प्राकृतिक और मानव निर्मित रिसोर्सेज़ यानी संसाधनों का दोहन यही कौम कर रही है, और अक्सर लोग बिना सोचे समझे